गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। आज बात करने वाले हैं सर निफ्टी की और बैंक निफ्टी की। निफ्टी में हम देखने वाले हैं प्राइस एक्शन एनालिसिस और फिर हम देखेंगे ऑप्शन चेन का डेटा एनालिसिस। इन दोनों को बहुत अच्छे से समझाऊंगा। फिर हम जो है अच्छे से एक जगह पे पहुंचने की कोशिश करेंगे कि डेटा प्लस प्राइस एक्शन हमें इंडिकेशन क्या दे रहा है। ठीक है सर, समझो बात को। प्राइस एक्शन अकेले से काम नहीं चलेगा, हमें डेटा भी देखना। अब कुछ लोग बोलेंगे सर हमें एफआईएस का डेटा बताओ। देखो एफआईएस का डेटा भी बताएंगे, जरूर बताएंगे। उसके अंदर थोड़ा सा मुझे अभी काम करना बाकी है, तो 2-3 दिन से मैंने उसके अंदर काम नहीं किया। तो कल मैं आपके लिए स्पेशली एफआईएस डीआईएस का डेटा भी निकाल के दूंगा। स्पेशल वीडियो रहेगी, उसको भी मिस मत करना। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन रहने वाला है सर। ठीक है, तो आज बात करने वाले हैं, सबसे पहले डेटा देखते हैं और फिर देखते हैं प्राइस एक्शन। ठीक है सर, ये होगा निफ्टी और बैंक निफ्टी का। अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया हुआ, वीडियो लाइक कर देना भैया। वीडियो लाइक करने में कंजूसी मत किया करो। इस टाइप की लर्निंग सेशन में डेली आपके साथ लेके आता हूँ, डेली, बिना किसी नागे के। और देखो भाई, मतलब नज़र ना लगे, चीज़ें चलती भी उसी तरीके से हैं जैसे हमने कोशिश करते हैं मार्केट को पढ़ने की। कल के एनालिसिस पे आता हूँ। कल मैंने आपको बोला क्या था, एक बार यहाँ पर वापस आते हैं। ये एरिया था कल मार्केट का क्लोज होने का। ठीक है, ये एरिया, ओके। इस एरिया पे मैंने आपसे एक चीज़ बोला था, मैंने कि मेरे भाई सुनो, सिंपल बोलूँ, इसके ऊपर मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँगा। मैंने बोला था ना आपसे कि इसके ऊपर अगर मार्केट कल गया तो आई विल बी नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, मैं इससे ऊपर मार्केट में इंटरेस्ट नहीं हूँगा, बिकॉज मुझे ये मूवमेंट आया। देखो भाई सुनो, रीजन समझो, मैं यहाँ पे कोई हवा में बात नहीं कर रहा। ये देखो, ये मूवमेंट आया है और मार्केट सिर्फ एक दिन के कंसोलिडेशन के बाद अगर ऊपर मूव दे देगी, ये एक तरीके से फेक मूव होगा और मार्केट वापस से रीटेस्ट करने जरूर आएगी। ठीक है, ये नहीं होगा। देखो ऐसा नहीं होता है कि ऐसा होता नहीं है, लेकिन ऐसा होता है बहुत ही ऐसे स्टॉक्स में जिनके अंदर क्या होता है, ऑपरेटर ड्रिवन होते हैं जो। तो भाई ये हमारा निफ्टी है ना, इसको इतनी जल्दी से हिलाना पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो मैंने आपको ये बोला था भाई, यहाँ से अगर ब्रेकआउट देगा आई विल बी नॉट इंटरेस्टेड। इसके अंदर मैंने आपको बोला था कि मार्केट जो है, ये हमारा जो फ्लैग है, ठीक है, इस फ्लैग के अंदर ही आपको फ्लक्चुएट करता हुआ नजर आ सकता है। मैंने ये यहीं से बोला है, प्रॉपर रजिस्टेंस है। ठीक है, यहीं पे 25,450 के आसपास, मतलब बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक रहूँ, बिल्कुल उसी हिसाब से बता रहा हूँ। 25,450 के आसपास क्या है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। यहीं से मार्केट नीचे आया। अच्छा, मैंने आपको यहाँ पे प्रॉपर बोला, ठीक है, मेरे टेलीग्राम पर मैंने यहाँ पे आपको बोला था, यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ। तो ये आपका लगभग 12:30 बजे, ठीक है, 12:30 पे ये मैंने आपको डाला था कि भाई ये आपका जो एरिया है, यहीं से मार्केट जो है मूव कर सकती है। ठीक है, 12:30 पे मैंने बोला था, कौन सा एरिया था, 25,360 जो लेवल है, मैंने आपको यहीं से बोला कि इस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, और मार्केट यहीं से एक रिवर्सल जो है हम इसके अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और मार्केट ने देखो यहीं से एक रिवर्सल जो है दिखाया। देखो यही एरिया था, 12:30 बजे करीब यही टाइम था और परफेक्ट एरिया। ठीक है, और यही पॉइंट थे बस इसके अंदर। ठीक है, कुछ ज़्यादा पॉइंट नहीं थे। ये आपका लगभग मैंने आपको बोला था 400 450 तक जा सकता है। 420 के आसपास गया, उसके बाद वापस नीचे। तो ये क्या है, ये इसको बोलते हैं कि प्राइस एक्शन को अच्छे से समझ लेना। ठीक है सर, अब ये तो हो गया, ये आज हमने डिस्कस किया था, कल हमने डिस्कस किया था, ये आज हमने कंप्लीट होते हुए देखा। ठीक है, अब देखो बात क्या है सर, यहाँ पे हमने एक दिन बिता दिया था, कल ये हो चुका था, आज हमारा ये एक दिन हो चुका है। तो अब मार्केट ने सफिशिएंट टाइम बिताया है इसको ऑब्जर्व करने का। मतलब जो ये हमारे सामने ये एक मूवमेंट हुआ है, ठीक है, इसको मार्केट ने क्या कर लिया है, इनफ तरीके से ऑब्जर्व कर लिया, मतलब अपने अंदर ले लिया है, इनफ तरीके से अपने अंदर समेट लिया है। ठीक है, ये अच्छा खासा टाइम इसने स्पेंड किया इसके नीचे। ठीक है, अब देखो भाई, सिंपल बात क्या है, अगर मार्केट अब ऊपर की साइड जाती है, सबसे पहला पॉइंट तो यह होगा कि 25,500 ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। अगर मान के चलो ये ट्रायंगल कल टूटता भी है, ठीक है, ये ट्रायंगल कल टूटता भी है, ट्रायंगल बोल लो, फ्लैग बोल लो, तो हमें ये जो हमारा रेजिस्टेंस है, कौन सा, ये वाला जो रेजिस्टेंस है, येलो लाइन जो आपको दिख रही है, ये आपको एक बार को होल्ड करना पड़ेगा। याद है एक टाइम ऐसा चलता था जब निफ्टी जो है वो बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म करता था। याद है ना, एक टाइम था, मैं आपको बार बार बोल रहा था निफ्टी जो है आउट परफॉर्म कर रहा है, लेकिन आज क्या हुआ है, ये बैंक निफ्टी ने आउट परफॉर्मेंस दिखाई है। और बैंक निफ्टी क्या है, इस येलो लाइन जो इसके अंदर ऐसा बना हुआ है ना, ये हमारे रेजिस्टेंस और यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ है, इसको ब्रेक करके आगे निकल चुका है। तो बैंक निफ्टी इज नाउ लीडिंग। ठीक है, बैंक निफ्टी अब क्या है, लीडरशिप दिखा रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ये अगर कल ग्रीन कैंडल बनाता है तो ये हमें एक क्लियर वो होना चाहिए कि 25,500 ये मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा। जब ये इसको तोड़ देगा, ठीक है, जब इसको ब्रेक कर देगा, ब्रेक करने के बाद
मार्केट कहीं ना कहीं वापस जाके ऊपर जाके एक बार रिटेस्ट जरूर करने आएगा, क्योंकि बड़ा लेवल है मेरे भाई। रिटेस्टिंग के बाद ही मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँगा। एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, दिस कैन बी योर फर्स्ट सिनेरियो फॉर टुमारो, ठीक है। कल के लिए ये आपका एक फर्स्ट सिनेरियो हो सकता है। ऊपर गए तो हम नीचे बैक मारेंगे और यहाँ पे एक सपोर्ट ले सकते हैं, ठीक है। समझ में आएगा, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नीचे अगर कोई समस्या है आपको तो नीचे पूछ लेना, ठीक है सर। अब आते हैं यहाँ पर, ओके। यहाँ से क्या है कि अगर मार्केट हल्का सा ऊपर जाके नीचे ब्रेक डाउन देता है, ठीक है, यहाँ पे ये ब्रेक डाउन देता है सपोज करो, तो अगर ये ब्रेक डाउन आता है तो हमारे लिए नेक्स्ट सपोर्ट इस लेवल पे आके मिलेगा। ध्यान रख लेना, ये हमारा सपोर्ट रहेगा, ठीक है। ये अगर नीचे आता है, ये एक शार्प फॉल भी दिखा सकता है, ठीक है। ध्यान रखना, एक शार्प फॉल आ सकता है, बिकॉज ये इस फ्लैग को ब्रेकआउट देगा। तो यहाँ तक मैं एक्सपेक्ट कर पा रहा हूँ कि ये एक अच्छा खासा फॉल जो है इस लेवल तक हम इसके अंदर देख पाएंगे। मतलब किस लेवल तक, 25,200, ठीक है। 25,200 पे जाके हम कहीं ना कहीं सपोर्ट लेते हुए नजर आएंगे उसके बाद, और फिर चाहे हम अपनी जर्नी जो है शुरू करें तो एक अलग बात है, ठीक है। तो ये हमें एक पॉइंट बिल्कुल दिखना चाहिए कि भाई यहाँ से या तो हमारा केस 1 हो सकता है जो कि बोल रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी, है ना, ऊपर इसको जाके ब्रेक कर देती है और वापस आएगी रिटेस्ट के लिए। देखिए फर्स्ट सिनेरियो जो आने वाले 1 से 2 दिन में हो सकता है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट केस है। दूसरा केस है कि हम नीचे की साइड आए और नीचे की साइड ब्रेक डाउन देते हैं तो सीधा सीधा हम यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे हमें इस लेवल के आसपास सपोर्ट मिल जाएगा। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए ये आपको, कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। 25,200 के आसपास सपोर्ट लेके वापस हम घूमते हुए नजर आएंगे, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे हमारा सपोर्ट भी है और यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस है। बिल्कुल क्लियर पिक्चर बना रहा हूँ, इसमें कहीं भी किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और आप सब भी मेरे साथ, मेरे ख्याल से जो लोग मेरे साथ 6 महीने से जुड़े हुए हैं, उन्हें इसके ऊपर बहुत कम डाउट होने की संभावना लगती है मुझे कि हाँ भाई इसके अंदर कोई डाउट हुआ, ठीक है। अभी हो सकता है कल हम इसके अंदर ही बिता दें, ठीक है। और बिताने के बाद ऊपर की साइड जाएं तो यहाँ पे एक बड़ा रेजिस्टेंस है ऊपर, ठीक है। तो ऊपर की साइड प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा इतना आसान नहीं होगा ऊपर से ब्रेक डाउन करना। नीचे आसान है। नीचे क्या है कि नीचे भाई बहुत जगह नहीं, मतलब बहुत जगह, वी हैव अ लॉट ऑफ स्पेस, ठीक है। यहाँ तक का स्पेस है हमारे पास। तो मार्केट में नीचे आता है तो हमें प्रॉब्लम होगी, नो डाउट। ऊपर जाएंगे तो ऊपर क्या है कि यहाँ पे ही रेजिस्टेंस बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। एक बार मैं ऑप्शन चेन का डेटा आपके सामने देखता हूँ तो जिससे क्या है कि पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे है ऑप्शन चेन का डेटा आपके सामने। इस ऑप्शन चेन के डेटा को मैं देखने वाला हूँ। इसको एक बार ना रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने ही रिफ्रेश किया है और उसके बाद देखते हैं सर हो क्या रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ सर, जो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट आज की डेट में खड़ा हुआ है वो है सर 2,40,000 का, ठीक है, यहाँ पे है। उसके बाद 1,79,000 का यहाँ पे, मतलब कि 25,200 मैंने जैसे आपको बोला एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है। ये मैंने आपको बोला था 25,200 पे होल्ड करेगा, बिकॉज क्या है कि यहाँ पे इतना अच्छा नहीं है। 1,55,000 इट्स नॉट इनफ, ठीक है सर, ये इतना इनफ नहीं है। 1,46,000 हालांकि आज यहाँ पे सबसे ज़्यादा हुआ है 57 का, यानी कि ये बोल रहा है कि 25,400 भी एक छोटा मोटा सपोर्ट निकल के आ रहा है। तो ये 25,400 अगर एक सपोर्ट बन के ऊपर जाने की कोशिश करेगा मार्केट, तो आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, आपके पास रजिस्टेंस कहाँ पे है। रजिस्टेंस है 25,500, 1,87,000 का ओपन इंटरेस्ट है सर यहाँ पे, ठीक है। टोटल भी आज भी अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे 20,000 का ओपन इंटरेस्ट बना है, ठीक है। तो एक चीज़ समझने वाली है, सबसे पहला पॉइंट तो आपको देखना पड़ेगा, इसको एक बार को मिटा रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट तो आपको देखना पड़ेगा कि मेरे भाई इसको भी एक बार मिटा रहा हूँ, ठीक है सर। यहाँ से इसको भी एक बार मिटा रहा हूँ। 25,400 ये जो है ना, अभी ये मेक एंड ब्रेक है। बिकॉज क्या है, यहाँ पे क्या है, आज टोटल ओपन इंटरेस्ट है 1,46,000 का। इधर देखो 2 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। कॉल में सबसे ज़्यादा यहीं पे है, ठीक है। फिर बहुत ज़्यादा नीचे 3,82,000 का यहाँ पे, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे 2 लाख का होना, इसका मतलब ये कहता है कि 25,400 मेक एंड ब्रेक है। ध्यान रखना, मेक एंड ब्रेक है। जो लोग स्ट्रेडल बेच के गए ना, ये जो लेवल है ना 25,400, 100 रुपये की स्ट्रेडल है सर यहाँ पे लगभग, ये लोग बेच के गए हैं और मान के चल रहे हैं कि भाई मार्केट कहीं ना कहीं यहीं पर जो है ओपन हो जाएगा, इसी एरिया में घूमता फिर रहेगा। और यही मुझे लग रहा है कि मार्केट में अब थोड़ा सा मूवमेंट आना पॉसिबल, ऊपर की साइड मुझे कम दिख रहा है, ठीक है सर। ऊपर की साइड आपको रजिस्टेंस दिख रहा है 1 लाख, ये आपका है यहाँ पर 25 के आसपास, और यहाँ पे है सर आपका ये 200 के आसपास, ठीक है सर। 200 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है ये चीज़, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। 500 पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, 200 पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये हमें डेटा भी बोल रहा है। और अभी जहाँ पे मार्केट करंट में खड़ा हुआ है वो लेवल भी आपके लिए एक मेक एंड ब्रेक है। मतलब 400 का लेवल ना, ये डिसाइड करेगा मार्केट को। अगर ये 400 का लेवल नीचे की साइड तोड़ता है, वी कैन सी अ शार्प मूवमेंट नीचे की साइड, बिल्कुल क्लियर।
ऊपर की साइड जाते हैं, ऊपर की साइड हमारे पास रजिस्टेंस है। हाँ, अगर ऊपर की साइड जाते हैं तो एक बार रिटेस्ट करने जरूर आ सकते हैं, इसका बिल्कुल आपको खास ध्यान रखना है। ये अपना पूरा निफ्टी का चिट्ठा मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर कोई भी डाउट है इसके नीचे कमेंट सेक्शन में पूछना, आपके हर एक डाउट को, आपकी हर एक क्वेरी को पढ़ता हूं भाई, ये मत सोचना कि पढ़ता नहीं हूं। आपके हर एक प्यार फीडबैक को पढ़ता हूं भाई, जरूर दिया करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, जिससे क्या है मुझे मोटिवेशन मिले आपके साथ इस टाइप की लर्निंग सेशन जो है लगातार शेयर करते रहने का, ठीक है। तो ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं सर बैंक निफ्टी के ऊपर। तो बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, देखो सर, बैंक निफ्टी सबसे पहले ना 1 घंटे का चार्ट में, 1 डे का चार्ट में लेके चलता हूँ आपको, ठीक है सर। ये पिक्चर मैंने आपके साथ डाली थी, याद होगा आप सबको। ये इसको एक बार को उठाते हैं ना, इसको एक बार को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। एक बार को मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ, जिससे क्या है कि आपका थोड़ा सा आपको याद आ जाए, ठीक है सर। ये मैंने डाला था, किस किस को याद है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जब ये यहाँ पर एक हैमर कैंडल बना रहा था, आई वॉज द वन जिसने बोला था कि भाई अब हम यहाँ पे रेडी हैं। और डेट भी मैं आपको बता देता हूँ, ये थी 22 अगस्त, ठीक है सर। 22 अगस्त को मैंने ये अपने टेलीग्राम पर भी डाला था, और उससे पहले भी, उसके बाद भी कई बार आपके साथ यूट्यूब पे भी डिस्कस किया। बिकॉज क्या है, देखो भाई, ये रजिस्टेंस है, यहाँ पे रजिस्टेंस है, यहाँ रजिस्टेंस है, यहाँ रजिस्टेंस है। ये हैमर कैंडल का बनना कोई मजाक नहीं है सर, ठीक है। मैंने बोला कि ये यहाँ से इसने डिप लिया, ऊपर की साइड जा सकता है, दिस कैन बी योर टारगेट, ठीक है। ये मैंने बार बार बोला, ये हमारा टारगेट होगा कौन सा, 53,000। अब ये होता है कि ये मैं नहीं कह रहा कि कल आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने इस समय भी आपको ये बोला था, मैंने नहीं बोला कल आ जाएगा, लेकिन भाई हमें यहाँ पे अवेयर रहना है। बिकॉज क्या है कि ये एक बड़े टाइम फ्रेम का अच्छा चार्ट बना हुआ है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमें अपना दिमाग बुद्धि खोल के रखनी होती है। यहाँ पे हम अपना दिमाग कहाँ लगा सकते हैं, बैंक बीज में, ठीक है। जरूरी नहीं है ऑप्शंस में ही आपको दिमाग खेलना है। अगर आपको एक अच्छा ट्रेड मिल रही है, ठीक है, ऑप्शंस के साथ क्या है भाई, उनके अंदर टाइम डिके होता है, उसके बाद फिर आपको एक्सपायरी पे सेल करना पड़ेगा, बहुत सारे झंझट है, ठीक है। उसके बाद अनलिमिटेड रिस्क होता है, अगर बेचते हो तो, बाई करते हो तो ठीक है, लेकिन बाई में भी टाइम का इशू होता है कि अगर टाइम निकलेगा तो फिर आपको पैसा नहीं बनेगा। आप मान के चलो, जिसने ये सोचा है कि भाई यहाँ से ऊपर जाएगा, लेकिन क्या हुआ, उसने ये ऊपर तो गया लेकिन स्लो गया, उसके बाद नीचे डिप आया और यहाँ से ऊपर आया। अगर किसी ने कॉल ऑप्शन बाई किया होगा, उसको डेफिनेटली लॉस हुआ है, ठीक है। लेकिन आपने अगर बैंक बीज बाई किया है ना भाई, ठीक है, बैंक बीज बाई किया है, तो आपको प्रॉफिट है। ये चीज मैं आपको समझा रहा हूं। जरूरी नहीं है कि अगर ऑप्शंस में बैठे हो तो आंख बंद करके ऑप्शंस में ही बैठे हो, थोड़ा आंखें इधर उधर देखो। प्राइस सेक्शन तो सेम ही नहीं है ना, चाहे तुम ऑप्शंस मान लो, चाहे तुम फ्यूचर मान लो, चाहे तुम कुछ भी मान लो, ठीक है। उससे उस प्राइस सेक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो, तुम फ्यूचर में कर रहे हो, तुम स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, तुम बैंक बीज बाई कर रहे हो, तुम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुमने अगर यहाँ पे आंखें खोली होती, अपनी आंखों के जो चक्षु हैं वो खोले होते, तो एक अच्छा मूवमेंट आपने थोड़ा मिस कर दिया है। अब इसके अंदर मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप सोचो कि मैं यहाँ से कोई रिकमेंडेशन दूंगा। मैंने तो यहाँ पे भी कोई रिकमेंडेशन कभी दी नहीं कि यहाँ से आपको कोई बाई से रिकमेंडेशन, बिल्कुल भी नहीं सर, ठीक है। यहाँ पे इस चैनल पे कोई बाई से रिकमेंडेशन नहीं दी जाती, ना कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस दी जाती है। अगर आप कोई भी ट्रेड करोगे अपने एडवाइजर से, जो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर से, उसे कंसल्ट करके बिना बिल्कुल कोई ट्रेड नहीं करोगे। यहाँ पे मैं आपको जो बता रहा हूँ वो एक लर्निंग पर्पज से बता रहा हूँ, ठीक है, एक एजुकेशन पर्पज है, आपको सिखाना यहाँ पे मेन पर्पज है, ठीक है। क्योंकि ये ऐसी ट्रेड है ना, बहुत लाखों आएंगे अगर आप सीख जाओगे, ठीक है। ये अब देखो, अगर मैं इसके अंदर देखूँ, इसके अंदर एक चीज़ और कंफर्मेशन ऐड हो गई है, जो अभी हमने इसके अंदर बना के रखा हुआ था, ठीक है। अगर ये हम इसके अंदर ऐड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, चलो वो ऐड से नहीं हो रही, मैं आपको वैसे दिखा देता हूँ। तो मैं इसमें अगर कुछ ऐड कर रहा हूँ तो ये चैनल है सर, ये ठीक है, ये चैनल भी इसके अंदर ऐड हो रहा है प्रॉपर वे में। इस चैनल के साथ ही हम चलते हुए आ रहे थे, ठीक है। यहाँ पे हम नीचे गए, फिर ऊपर गए, फिर नीचे गए, ठीक है। अब जो है बैंक निफ्टी के अंदर इस चैनल का ब्रेकआउट में इसके अंदर एक्सपेक्ट कर पा रहा हूँ। देखो, 2 इसने लगातार हैमर कैंडल बनाई है, ये भी बनाई और आज भी बनाई, ठीक है। तो अगर अभी इसके अंदर एक बड़ी ग्रीन कैंडल का वेट करूंगा मैं, ठीक है, ये इसको मैं ब्रेकआउट नहीं बोलूंगा, दिस इज नॉट द ब्रेकआउट, ठीक है। ब्रेकआउट होगा जब एक बड़ी ग्रीन कैंडल बना देगी यहाँ पे। और मुझे थोड़ा सा ना HDFC बैंक से थोड़ा सा मतलब जैसे बोलते हैं ना कि एक अच्छे से साइन नहीं आ रहे हैं, दिस इज द रीजन बैंक निफ्टी थोड़ा सा मतलब दबा हुआ। नहीं तो भाई ये रॉकेट बनने के लिए रेडी है, मतलब ये कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी अपने आप में रेडी है। इसके सब पुर्जे जो है ना वो रेडी हैं 53,500 की ओर जाने के लिए, बिल्कुल रेडी है, ठीक है सर। जैसे ही बड़ी ग्रीन कैंडल बनेगी, दिस कैन बी अ गुड मूवमेंट, जो कि हमने पहले भी आपको बोला था और अब भी मैं आपको बोला हूँ, दिस कैन बी योर डे, ठीक है। अब ये ऐसे नहीं होगा कि ऐसे ही हो जाए, ठीक है। इट कैन आपको एक अच्छे खासे तरीके से परेशान कर लेगा, ठीक है। ये इतना आसानी से अगर पैसा देने वाला होता तो फिर थोड़ा सा ऐसे होता, ठीक है। ये कुछ इस टाइप से बना सकता है और आपको बिल्कुल अपना फोकस यहाँ पे रखना है, ठीक है। जब तक ये बड़ी ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट नहीं देगा, मैं इसको ब्रेकआउट नहीं बोलूँगा। अभी चांसेस हैं कि हाँ, ये यहाँ से
क्योंकि देखो यहाँ पे एक अच्छा खासा इसने टाइम बताया था और तोड़ने की कोशिश करा तो हर दिन हमें लग रहा था ये तोड़ रहा, लेकिन एक रेड कैंडल बना के यहाँ सपोर्ट लिया, ठीक है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ से अगर इसने थोड़ा सा ठंडा पड़ा, ठीक है, हालांकि वैसे अब चांसेस कम है क्योंकि अब रेट कट वगैरह भी है, तो यहाँ से अगर ये ठंडा पड़ा तो ये रेड कैंडल बना के फ्री ये ऊपर की साइड जा सकता है, तो इसके भी चांस है। लेकिन हाँ, फिर 51,000 आपका एक अल्टीमेट सपोर्ट है जिस पे आपको दिमाग रखना ही है अपना। ये मैंने डेली टाइम फ्रेम पे ही सारा एनालिसिस कर दिया, थोड़ा सा इसको 30 मिनट पे लेके चलते हैं। पिक्चर आपको समझ में आ रही होगी कि मैं पिक्चर कौन से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज इसने क्या करा, यहाँ पे ही इसने कोशिश की ब्रेकआउट सीधा ऊपर ओपन किया, वापस नीचे आया, रिटेस्ट किया यहाँ से और रिटेस्ट करने के बाद ऊपर चला गया। अब आगे क्या हो सकता है इसके अंदर, आगे सिंपल सी बात है, थोड़ा सा यार ये डिस्टर्ब हो गया, इसको मैं थोड़ा सही कर दूँ, ठीक है, ये कुछ इस स्टेप से है ना। तो आज इसने प्रॉपर वे में ये करने की कोशिश करी है ना। अब क्या है, कल क्या हो सकता है, देखो मुझे क्या है कि एक बड़ा मूवमेंट चाहिए। ये जो मूवमेंट है ना, ये एक तरह से फ्लैग ही हुआ। आप इसको अगर एक फ्लैग देखोगे छोटा सा, तो ये फ्लैग ही है ना। तो ये इतना कन्विक्शन मुझे नहीं आ रहा। अगर मार्केट में इसको होल्ड किया, किस लेवल को होल्ड किया, 52,000 को होल्ड किया, ठीक है, 52,000 को हमने यहाँ भी होल्ड किया था, लेकिन ये कुछ कैंडल्स इसके नीचे थी, ठीक है। आज हमने पूरा 52,000 से ऊपर ही ट्रेड किया है ना। और कल भी अगर हम 52,000 के ऊपर ट्रेड करते हैं, बड़ी ग्रीन कैंडल चाहिए। देखो आपको भी पता है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर एक बड़ी ग्रीन कैंडल रही, ठीक है, तो वी कैन सी ए क्लीन ब्रेकआउट, है ना। अब यहाँ पे एक बड़ी ग्रीन कैंडल आती है तो हमें उसको फॉलो करना पड़ेगा, सिंपल। स्टॉप लॉस शुड भी ये, ठीक है, 52,000 हमारा स्टॉप लॉस है। अगर हम इसके नीचे आते हैं कभी भी, तो वो फिर हमारे लिए एक तरह से वापस से हमारे जोन में आने वाली बात हो जाएगी, ठीक है। फिर वहाँ से हम रिवर्सल की सोच रहे होंगे, हालांकि संभावना कम है, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ से एक ब्रेकआउट आया नीचे की साइड से, तो फिर थोड़ा सा टेंशन वाली बात है, फिर नीचे आ सकते हैं हम, वो हमें देखना पड़ेगा। आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया है। मैंने आपका पूरा ये निफ्टी जो है आपका बैंक निफ्टी, सॉरी, ये आपको पूरे डेली टाइम फ्रेम में एक्सप्लेन कर दिया है। तो अच्छी बात लगी हो तो बताना, और कुछ भी कमी लगी हो तो वो भी बताना कि सर इसके अंदर हम ये ऐड कर सकते हैं या ये घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। आप जो भी बोलोगे वो सरबत थे मेरे भाई, ठीक है, बिकॉज आपका प्यार ही है जो मुझे डेली मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। क्योंकि भाई ये मत सोचना कि मैं बहुत ज़्यादा यूट्यूब से कुछ मुझे इनकम हो रही है, कुछ इनकम नहीं होती भाई यूट्यूब से, ठीक है, सब पागल बनाने वाली बात है, ठीक है। लेकिन ना आप लोगों का प्यार है जो यहाँ पे जिंदा रखता है, ठीक है सर। इसलिए रिक्वेस्ट है कि अपना प्यार देते रहना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।